अमल दरामद करवाएगी कि किस तरह से जो वोट है वो शफाफ अंदाज से अपने उम्मीदवार तक पहुंचने में कामयाब होंगे, और वो कैसे कामयाब होंगे, किस वजह से कामयाब होंगे और क्यों कामयाब होंगे, ये सबसे बड़ी बहस है। क्योंकि खरीदो फरोख्त जो है हमारे यहाँ इतनी वो बकरा मंडियों में हम कम देखते थे, लेकिन सेनेट इलेक्शन में अंबार लगे होते हैं नोटों के, जो वीडियोस हमने देखी है। तो इसमें अब देखते हैं कि ये इसको कैसे रोकने में इलेक्शन कमीशन कामयाब होगा। थोड़ा एक लग रहा है कि 10 का इलेक्शन के बाद जो उनका फैसला है कि सारे हल्के में इलेक्शन होगा, तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में इस वक्त इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो इसमें अब देखते हैं कि वो परसों जो इलेक्शन होंगे सेनेट के, वो कैसे होंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब, क्योंकि वो इस्लामाबाद की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके बारे में क्योंकि सारे एमएनएज वोट देंगे, तो वो एक बड़ा एक टेस्ट केस है प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कि एमएनएज जो हैं वो अगर यूसुफ रजा गिलानी को ज्यादा अक्सरियत देते हैं तो इसका मतलब है अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब हो सकती है। और दूसरी तरफ फिर आज उन्होंने इवन इमरान खान साहब को भी खत लिख दिया गिलानी साहब ने कि भाई आपके वोट का सही हकदार आपका भाई यूसुफ रजा गिलानी। तो ये सारे एमएनएस को उन्होंने खत लिखे हैं। तो खुद इमरान खान को भी गिलानी साहब ने खत लिखा है, और 3-4 एमपीएस खुरम शेर जमान ने बताया वो नहीं मिल रहे। तो ये बातें थी, कुछ अपडेट्स थी। और मूसी भाई कॉल से आगाज करें इस हिस्से का, फिर मैं बिस्मिल्लाह आपके पास बिस्मिल्लाह, आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी अहमद साहब। भाई मुस्लिम भाई को बहुत बहुत सलाम। जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सुनते हैं मर्द बढ़ता गया जो जो दुआ की। जी जी ये हाँ, तो ऐसा है। 72 साल हो गए हैं। मेरे से एक दो पॉइंट आप ले लें फिर बात करेंगे। जी जी। ये मुझे बताएं, ये जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप देखें तो केपीके या इधर उधर जहाँ पे भी इंतखाबात हुए हैं, महीना महीना ये दोनों जाके बिलावल भी वो भी बोले तो 2-2 सीटें वहां से ली हैं जी वो जो वहां पे बिल्तिस्तान में। जी। अब देखें कि फिर इनको जाने वाले कहते जो आदमी 2-3 हजार का दड़ा लेता है वो जनाब सड़कों पे आ जाता है, सड़कें बंद, रेलवे बंद, सारा कुछ कर देता है। और आज शकील मेमन भी तस्वीरें दिखा रहा था असेंबली में सिंध में। ठीक है। अब देखें कि ये लोग वो शराब की बोतलें थी वो जनाब ओलिव नाइल बन गया। सही। अब ये जब आएगी हुकूमत, इसकी अगर हुकूमत से उतार देते हैं, वो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगी? क्या ठीक। वो अपनी मिलें बेच कर लोगों को, गरीबों को देंगे जो सारा मिलें सरदारी की? हाँ, एक बकरे की जो बात कर रहे हैं, साल पूरा पिंडों में गांव में लोग बकरा पालते हैं कि कराची में जाकर बेचेंगे या बड़ी लाहौर में जाकर बेचेंगे। जी। ये जो एमपी इन्होंने वाकई वो बकरा मंडी अब कीमत लगनी थी, हाँ। तो इसने आकर भांडा फोड़ दिया जो मौजूदा हुकूमत है। इसने कहा कि वो बकरे इस दफा नहीं बिकने देने, कि अब इसने बता दिया। अब वाकई वो लोग भाग गए जिन्होंने अपने बकरे पाले हुए थे, उन्होंने कीमत लेनी थी, जरदारी ने माल देना था और सेनेटर में वो सेनेटर बन के आ जाने थे। जो जैसे कमाते हैं खाते हैं, पूरे मुल्क को लूटा हुआ था, ये तरीका वो दोबारा आजमाना था। अब वो हो नहीं सकता, क्योंकि अब जो फैसला आ गया है, अब निशानदेही जो इलेक्शन कमीशन है वो फार्म ऐसा बनाएगा तो उसको नाम तो अपना दर्ज करना पड़ेगा भाई किसको वोट डाला है। ठीक। अगर वो नहीं हुआ जो बात वो चाहता था इमरान के ओपन, लेकिन ये तो हो गया है, अब ये पता चल जाएगा किसको वोट गया है। दूसरा जो मैं तो बात की, 3-4 हजार बंदा लेकर मौलवी भी आ जाते हैं, सड़कें बंद करते, पुलिस आर्मी भी तंग आ गई हुई है इस कानून से, इस कायदे से। और जितने भी इदारे हैं हमारे, आप कोई रिश्वत लेके चले जाएं, अफसर बड़े से बड़ा खरीद लें, जज खरीदे जाते हैं। और जो वकीलों ने देखो जज को बंद कर दिया, ये जो इस्लामाबाद में धरना लगाया, जो तजावजात जो उनके दफ्तर तोड़े। अब मेरे मुल्क में तो बदमाशी चलती है, वहाँ पे कानून कोई नहीं चल रहा। अब ये अगर लाना चाहता है कैंडे में, अगर वो जिन जो बोतल से बाहर निकलो वो डाल नहीं रहा वापस, ये सारे चाहते हैं कि वो बाहर ही रहे और हमारे जो तूफान बदतमीजी मचा रहे मेरे मुल्क में। ये तो सबसे ज्यादा तो पहले बेड़ागर्क करके मुआशरत का गए थे, अब उन्होंने पूरी इंसानियत का बेड़ागर्क कर दिया। कोई किसी को कुछ वहाँ पे कानून कायदा है ही नहीं है। ठीक है। अब ये मेरा सवाल है, ये कैसे होगा? ये कैसे ये होगा? हुकूमत बहुत कैसे शुक्रिया। खत्म होगी? अगर ये भी आ जाएंगे तो ये सस्ती चीजें देंगे, अपनी मिलें बेचेंगे, अपने जो 60 मिलियन अरब डॉलर वो घर चले गया वजीर आजम जिसने हार चोरी किया था, तो दोबारा देख लो वोट लेने सेनेटर बनने आ गया, लेकिन उसने खत नहीं लिखा था। खुदा हाफिज। सही है सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
जी मुसी भाई। तो देखिए मतलब एक अजीब सी बात यह है कि अगर जिस तरह से अभी अहमद भाई फरमा रहे हैं कि मतलब अब मालूम हो जाएगा कि किसने वोट दिया, उसका नाम आ जाएगा। मैं इन तमाम चीजों से कतई नजर की बात कहता हूँ कि नाम आ जाए, मालूम हो जाए, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग आप हुकूमत कोई बनती फर्क क्यों नहीं है? पड़ता। हुकूमत जी बनती हाँ। है अपनी रियासत को आगे लेकर जाने के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत आती है ना। यही सब उसके स्लोगन्स होते हैं। और उसको उसूलन इसी पे काम करना चाहिए कि लोगों की जिंदगियों को बेहतर से बेहतर करे। और जो आपका टैलेंट पढ़ लिख कर बाहर चला जाता है वो बाहर ना जाए, अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए सर्व करे। बात ये जो हुकूमत की रस्साकशी हो रही है, अब इसमें जरदारी साहब कामयाब हो जाते हैं या कामयाब नहीं होते या दूसरे हो जाते हैं, लोगों को क्या फायदा हो रहा है? जो नए लोग आएंगे क्या वो अवाम के लिए काम करेंगे? या जो मौजूदा लोग हैं क्या वो अवाम के लिए काम कर रहे हैं? लोगों का जीना पहले भी दूभर था, अभी भी जीना दूभर है। तो लोगों को कब रिलीफ मिलता है, अवाम को कब रिलीफ मिलता है? आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर मतलब आपकी कोई सही से लॉबिंग नहीं है। कश्मीर के ऊपर केस टंगा हुआ है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। अंदर पाकिस्तान के अंदर 1 लाख मसाइल मजीद खड़े हो चुके हैं। तो ये हुकूमत जो आती है वो कुछ बेहतर करने के लिए आए ना। हमें इससे कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता कौन सेनेटर आ जाए और कौन ना आए। देखना यह है कि डिलीवर क्या करते बिल्कुल सही। लीजिए मुसी भाई, दिल थाम के बैठे हैं, अभी नकवी साहब गला साफ करके आए। नहीं, मैं बिस्मिल्लाह जी। कुछ नहीं कहता, मैंने अपना टाइम पूरा ले लिया है। जी मैं मोसी बिस्मिल्लाह। भाई थे और आपकी एक फार्मूला है, अगर इस पे अगर नजर बराए मेहरबानी नजरसानी कर दें इस प्लीज, फार्मूले पे। जरूर जरूर। पहले तो हमने गाड़ी दे दी एक कनाडी आदमी को, सही। उसके हाथ में दे दिया। जी हाँ। अब मुसीबत यह है कि गाड़ी चलने रही तो कभी हम उसके टायर बदलते हैं, जी कभी हाँ। अगला टायर, कभी पिछला टायर, कभी अगला टायर, कभी पिछला। इस गाड़ी के टायर बदलते हैं। कभी ऐसा भी सोच ले कि अगर अकल की बात कर सके हुकूमत से सोच ले तो उसका ड्राइवर ही बदल के देख ले, कहीं ड्राइवर की वजह से गाड़ी खराब हो रही है तो ड्राइवर ही बदल के देख ले, बिल्कुल सही। टायर बदलने की बजाय। एक तो ये है। ठीक। दूसरा ये है कि मैं एक आम चीज मिसाल देता हूँ, हमारे पास होती है ये। फरूक भाई 1 मिनट दें सिर्फ। हम्म। ये पट्टे जो होते हैं ना, जहाँ ईंटें बनती हैं, हाँ जी। वहां पे गधों पे ना लादी जाती हैं सारी ईंटें। जी हाँ। तो उसकी वजह से उनकी कमर जो होती है ना वो जख्मी हो जाती है गधे की। सही है। तो गधा ले लें, घोड़ा ले लें, उसके कमर पे ना मक्खियां बैठी हुई थी। ठीक है। एक आदमी आया, उसने उसकी मक्खियां उड़ा दी। अच्छा। तो गधे से कहा, यार तूने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। अच्छा। गधे उसने से कहा, कहा। भाई क्यों? मैंने तो तेरे नेकी किया कि तंग कर रही थी मक्खियां, तुझे तुझे उड़ा दी हैं, तो नेकी नहीं है। कहने लगे ज्यादती। उसने कहा क्या? उसने कहा ये तो खून चूस चूस के पेट भर चुकी हैं, हाँ अब जो हाँ नई हाँ हाँ। मक्खियां आएंगी ना वो दोबारा मेरा खून चूसेंगी और दोबारा मुझे तकलीफ तंग होगी। करेंगी। ओह। अब ये नई मक्खियां जो आई हैं ना, ये अब ये तो दोबारा चूस चूस का खून जख्मों को दोबारा खोल रही हैं, ना सिर्फ सी रही हैं। ये अब अपने पेट भरने के लिए जख्म को दोबारा ताजा कर रही हैं। ये बात खरी मक्खियां जो थी। थी वो तो पेट भर के आगे उन्हें कुछ शर्म लिहाज कर लेंगी, नहीं, हो सकता उन्होंने है मक्खियों ने ठीक है जो वो भी कर पहले लिया वाली कर ने लिया। बच्चे दे दिए ना, वो नए बच्चे अब जो ये हैं नई मक्खियां जो उधर है परवरिश हो इनका रही थी क्या उधर। करोगे? ये तो नया सही है। खून चूस रही हैं, नया जख्म ताजा कर रही हैं। इस सही है। पे क्या आप मोती भाई क्या कमेंट करेंगे? जरूर ठीक है जी, करते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। नकवी साहब, बिल्कुल सही। नहीं जी, वही नकवी मुसी साहब ने, भाई के वो हाँ, बहुत अच्छी मक्खियों बात। की मिसाल दी उन्होंने। जी जी। मक्खियों की जो मिसाल दी बहुत अच्छी दी। ये तो कम से कम तस्लीम किया कि पहले जो हुकूमतें थी खून चूस रही थी, दूसरे। नंबर वन, चूस जी रही हाँ। थी। ठीक है। तो ये पहले जो ये होता था सादिक और अमीन थे और बहुत उम्दा थे, ये तो तय हो गया। नकवी साहब ने एडमिट कर लिया ऑन एयर के वो खूब खून उसके चूस के पेट पेट भर के बैठी हुई थी भर मक्खियां। चुके, पेट पेट भर भर के के बैठी बैठी है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब नई जो मक्खियां आ रही है वो खून चूसेंगी, मैं इस पे भी एग्री हूँ, इसमें कोई इश्काल नहीं है। नंबर टू, ठीक है। जो उन्होंने नंबर थ्री, जो उन्होंने ड्राइवर की बात की कि ड्राइवर चेंज कर दें, तो इससे पहले जो ड्राइव कर रहे थे वो कौन से माहिर थे? उन्होंने कौन सा ठीक है। पेरिस बना दिया? उन्होंने कौन सा ठीक है। पाकिस्तान के कर्जे उतार दिए? उनमें क्या महारत थी? जैसे वो चला रहे थे कर्जे लेके, ऐसे ये चला रहा है। बस ये चूंकि सियासत में चूंकि बिल्कुल नया वारिद हुआ है, इसने ज्यादा गलतियां हम्म। कर दी, ज्यादा कर दी। ठीक है ना? ठीक मगर है, अभी सीख जाएगा। जिसको नहीं सीख हाँ जाएगा। सीख वो जाएगा, एक वो भी भाई कह सीख रहे थे जाएगा। ना, भाई टाइम दो, आहिस्ता सा सीख टाइम तो जाएगा वो सीख भी। जाएंगे। हाँ, तो नई मक्खियों को भी चाहिए कि अब वो आराम से पेट भरेंगी। तो ये सब देखें, अब सही। ये आप खुद इन चीजों को समझ रहे हैं तो किस तरह से हिमायत कर लेते हैं। मैं ये मेरी ये समझ में नहीं आता। जब आप बिल्कुल समझ रहे सही, हैं कि खून बिल्कुल चूस सही। रहे हैं, खून चूसने वालों की हिमायत हम कैसे करें, सवाल ये पैदा होता है। हम्म। हम्म।
कॉलर थे जी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मैं जी आपका छोटा भाई पैरासेल्स कर रहा हूँ। जी, नवाज भट्ट साहब खैरियत से ठीक हैं? सबसे पहले आगाज साहब, सबसे पहले मैं कुछ पढ़ना चाहता, लेकिन अब प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मैं मौला अली के उनके अदा की इधर पेश करना चाहता था। तो एनीवे मैं कोई तर्जमा बात नहीं। करता हूँ जो आपका टॉपिक है, जी हुक्म, बिस्मिल्लाह। खबर और आज शाम तक। जी जी। तो आगा साहब की खिदमत, मेरे भाई आगा साहब की खिदमत में इस्लामिक किधर और आपकी खिदमत में भी, और इस्लामिक वालेकुम सलाम। इस्लामिक किधर शुक्रिया सर, शुक्रिया। बात जो है कि जो सेनेटर जो है वो पहले जिन्होंने क्या किया है मुल्क में उन्होंने मार्का मारा है। सही अभी जो बात। नए आए हैं मक्खियों वाले, मक्खियां लेकर ये तकसीम जो मंडी पर लगी हुई है, जी जी ऐसे जी। देकर वो वोल्ड खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं। इन्होंने क्या करना है अब? ये अगर अवाम महंगाई को रो रही है, अब महंगाई को रो रही है और अवाम के लिए कुछ क्या करेगी, इनको अपनी पड़ी हुई है। भाई हमेशा से इसे चलता रहा है, सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर। ये वतन अजीज में मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल तो इत्मीनान बख्श है, लेकिन सियासी लीडर ने एक दूसरे पर तनकीद को छाड़ और लेन देन और ये जो सेनेट का चक्कर चल रहा है, स्वाय बुलंद बुलंद बाग दामों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अवाम और नास के लिए इनके पास कोई ठोस पुरपना नहीं। इनको सही। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए फरूक भाई? इक़्तिदार। इक़्तिदार। इक़्तिदार के बाद पैसा लूट मार। सही। इक़्तिदार की सही। हवस ने पागल बना दिया है। ना कि गरीबों से कोई हमदर्दी, ना महंगाई का कोई इलाज, कोई ना इनके पास मंशूर, ना कोई इनका प्लान, ना कोई आइडियोलॉजी। बस तो एक दूसरे को बुरा भला कहना और तनकीद करना और अपने वोट बनाकर अपना मेजोरिटी लेकर और फिर उसके बाद क्या, बस बार पैसा इकट्ठा करना। बस यही है। बस एक ही आर्जी जिंदगी में की ख्वाहिश इनकी यही है, वक्तों की इक़्तिदार इक़्तिदार, और फिर इक़्तिदार हासिल करने के बाद हुकूमती खजानों को लूट मार। सही है। जैसा कि दरियाई मगरमच्छों ने, जोर किस पे है? मगरमच्छों पे। ठीक है। माजी में हुकूमती खजाने को जी भर का लूटा। अच्छा भट्ट साहब में धकेल दिया हुआ है। अच्छा भट्ट साहब, थोड़ी है बिल्कुल एक अब क्या कहते हैं, आजमाए हुए को और नहीं लीडरों आजमाएंगे, को नहीं आजमाना आजमाएंगे। क्या, कहाँ की फिक्रमंदी है? भट्ट साहब मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हैं सर, एक चीज आपसे पूछनी है ना। वो सर आपके यहाँ कोई जुलूस निकला है, आप फ्रांस से बात कर रहे हैं, साबका सदर सरकोजी को सजा हो गई है। 5 साल क्या सजा हो गई है। तो कोई वहां पे कोई जुलूस निकला, कोई सरकोजी के कह रहे ये इसको कहते हैं कोई वोट को इज्जत को दो के कोई नारे लगे वहां पे, या कोई जुल्म? आदमी नजर नहीं आएगा ना आए, कोई पाबंदी नहीं है, अगर निकल भी सकते हैं, लेकिन ये शऊर अवाम है, ये कहते हैं कि बिल्कुल सही। उसमें बेशक मेरी 2 दफा मुलाकात होटल मेरे है, जो 5 स्टार होटल है, वहाँ पे ड्यूटी मेरी थी, ठीक है, वहाँ पे मुलाकात हुई। तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन ये एक चोर था। नहीं है हमारे माजी के लीडरों की तरह। मैं जानता हूँ इन्हें अच्छी तरह। अच्छा और अच्छा ये अच्छा। इसने दुकानें इसकी पता है क्या, जिसने ऑफिस दिए हुए हैं 500 के करीब, उनका अच्छा। किराया लेता है, जिन्हें अलॉट किया हुआ है इसने हम का पैसा। जब इसने हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम फ्रेंच नेशनल, बहुत खुश हैं। इसको और सजा 20,000 साल कैद होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल सही भट्ट साहब, देख लें कि और जो भी इंटरनेशनल नाजरीन देख रहे हैं, कोई इर्द गिर्द की अपनी खबरें जरूर कंपैरिजन थोड़ा सा या एक हसरत ही होती है कि काश पाकिस्तान में भी कोई ऐसा निजाम हो, पाकिस्तान में भी ऐसा कोई अदालतें ऐसी लगें कि जो हफ्ता इतवार को जमानतें देने की बजाय या बाहर भेजने की बजाय किसी को सजा भी दें। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, सिर्फ एक मिनट। आइए नकवी साहब, आइए, बिस्मिल्लाह। एक बात तो मान गया ना कि 20 करोड़ अवाम की किस्मत को एक अनाड़ी के हाथ में दे दिया है। ठीक है। तो ये अनाड़ी इस किस्म का है कि एक अनाड़ी को गाड़ी दी गई थी, फरूक भाई सुनने वाली बात है, एक अनाड़ी को गाड़ी दी गई जी, तो उसने गाड़ी चलाई और चला के सीधी दरख्त को मार दी। ठीक है। और कंपनी को खत क्या लिखता है जी कि भाई आपकी गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी चलती है, लेकिन इसकी ब्रेकों के साथ एक दरख्त भी भेजो जो उस गाड़ी को रोक सके। वाह वाह। अब मकसद ये कहने का है कि यही तो माने हैं कि आप अदानी के हाथ में अपने 20 करोड़ अवाम का मुकद्दर दे के और गाड़ी को आप इस हालत में पहुंचा दिया कि दरख्त के साथ लगी हुई है और लोग रो रहे हैं। ठीक। तो अभी भी आप अगर इस बात को लेंगे और यही कहेगा जी ठीक है जी वो अदानी है, ओ भाई अदानी है तो कहीं और जाके काम करे। अदानी 20 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ, मुल्क के साथ क्यों खेल रहा है?
ठीक। इस पे आप बड़ा नहीं, हमने खिलवाना है, बट गुजर जाती नकवी है साहब पार्टी के हाथ में। तो जो मैंने वो मक्खियों वाली बात की थी, जी मैंने उससे ये आप दिमाग में छोड़ गए लफ्ज, मैंने ये कहा था कि जो पहले जिनको चोर कहते थे वो तो चोर आप साबित आपसे हो नहीं सके, अदालतों से भी बाहर आ गए हैं। सही। आप जो नए चोर है, जो नए खून चूसने वाले हैं, इनके मतलब बात क्यों नहीं करते? इनकी बात करो। ये कब पकड़े? आप तो इनकी बारी में पकड़े जा रहे हैं कि और जो जो इन्होंने डकार मारे हैं खा खा के, ठीक, सारे निकलवा लिए आप इनसे। बिल्कुल सही, थैंक यू जी। बिल्कुल सही नकवी साहब, बिल्कुल सही। उन्होंने वजाहत दे दी जी कि ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो नहीं तो माशाल्लाह। ये तो फिर म्यूजिकल चेयर हो रहा है ना कि जी वो हाँ जी, हमारे पकड़े जाने की बारी थी, हम तो टांगे गए थे, अब इनकी बारी है। जी हाँ, हमारा इन्होंने तो वो जो मक्खियां हाँ जैसे बताओ। दूध से निकालते हैं ना, वो ऐसे निकाल दिए। पहले हाँ वो गधे पे बैठी थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो दूध में गिरी हुई, तो वो निकाल दी है। एक और कॉलर निकाल दी हमारे नहीं। साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अली अस्सलाम मदद। जी मौला अली मदद। बट साहब भाई, हमें कोई पाकिस्तान से निकाल के कश्मीर लेके जाएंगे, चलें, जी अच्छा जी हुआ। जी, मुश्किल भाई आपको अच्छा भी हुआ मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अली अस्सलाम मदद। जी, वालेकुम फारूक सलाम जजाकल्ला। भाई और पहले तो मक्खियों की बात हो जाए थोड़ी सी। अच्छा, मक्खियों के ऊपर थोड़े से डडार भी बैठे हुए हैं, डडारों की बात करें ना खुदा के लिए यार। ठीक है, ठीक है। तो हम तो फारूक भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देखते हैं, बड़ा दिलचस्प भी होता है और बातें बातें मिलती है फारूक भाई। दुखी आप बातें होती आपके है, प्रोग्राम दुखी से दिल से शऊर बातें मिलता है, सारे यकीन करते हैं माने। सर। जी। ये कोई मैं मजाक वाली बात नहीं करता नहीं या नहीं, कोई मैं आपकी खुशामद नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बट साहब शऊर आप हमारे मिलता है, भाई। बात करने का सलीका मिलता है। जजाकल्ला। लेकिन हम तो हर वक्त ये दुआ करते हैं कि जी पाक परवरदिगार मुल्क के पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा निजाम लाओ कि जिससे ये सारी अवाम इंसाफ ना मांगे, मिल जाए उनको, मिल जाए। मिलता नहीं है। आपने अभी बात किया जारी साहब, फारूक भाई क्या करें, आपने अभी इंसाफ की बात की। जी। मैंने पिछले वीक, उससे पिछले वीक, पता नहीं कितने महीने हो गए ये बात करते हुए कि डडियाल के अंदर जज ने लिख के दे दिया कि राजा तनवीर ने पाकिस्तान के झंडे की बेरुमती नहीं की, जी हाँ। तो जज को उठा के बाहर ताकत वालों ने कोई और बिठा दिया। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये झंडे की तौहीन नहीं है कि ये तनवीर ने जी वो पैरों के नीचे रखा जी, रखा ही नहीं है यार, वीडियो आई है, कुछ उसने तौहीन की नहीं है, तो फिर तुम खुद क्यों करवाते हो तौहीन? सवाल ये। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल आप सही। जब बात करते हैं अदालतों की फारूक भाई, जी हाँ। मेरे हिसाब से मैं जब से आपका प्रोग्राम देख रखा हूँ, पहली हुकूमतें हूँ या इसकी खान की हुकूमत हो, जी हाँ। किसी एक बंदे को अगर इंसाफ मिला हो, मुझको बता दे कि हमने इस्लामाबाद की अदालत से, पिंडी की अदालत से, साहिवाल की अदालत से या कहीं से भी हमने कोई इंसाफ लिया है। हाँ, जी हाँ। देख लिया है, वो निसार साहब ने पैसा इकट्ठा करके इंसाफ दिया है कौम को। और उसके साथ कुछ लोग ऐसे आते थे टीवियों के ऊपर, पीटीवी पे आगे, जियो पे आगे, हम वो मिसाल देते थे। क्या फारूक भाई, मुझे शर्म आती है। कौन सी मिसालें देते हैं करबला वालों? खुदा बिल्कुल के सही, लिए शर्म करो। बिल्कुल सही। पानी ये करेंगे, पानी औकात वो देखो करेंगे, अपनी। क्या दिया कौम को तुम लोग? सही बात। उसने अपनी बेटी की शादी की, देखी ना आपने अपने पिक्चरें। जी हाँ। मैं यही बात रोज कहता हूँ कि मीडिया का दौर है। मुझे नहीं पता आपकी एने कोई कैमरा लगा है, आप मेरी बातें रिकॉर्ड करें, मेरी पिक्चर ले रहे हैं, क्या सही, पता। सही। आज मीडिया का दौर है, आज कोई बात चकी चुपी नहीं रही। और आखिरी बात करके, आजाद कश्मीर के अंदर जिसको ये आजाद कहते हैं, और ये इधर एक कागज के ऊपर लिख लें कि आज से कुछ थोड़े अरसे के बाद इन मुजावरों का क्या असर होगा। ये मुजावर नहीं है जो हमारे, इनका क्या असर होगा। यकीन माने फारूक भाई, ये मुनीबा मुफ्ती और ये जो फारूक अब्दुल्ला शुल्ला पार वाले, ये उनको भूल जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ एक बात। तो अब ये नए मुजावर, ये जो खान साहब की गवर्नमेंट है ना, ऑन द प्रूफ सही। करोड़ों से बंदे खरीद रहे हैं। कौन से? अच्छा। मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब हो गए, क्रिस्टल साहब हो गए, और कुछ ऐसे चंद लोग जिनको मैं कोठरी में जानता हूँ, जिनको आगे सरदार साहब हैं, कल वो नाच रहे थे ढोलकी साहब के ऊपर, वो उनको अच्छी तरह उर्दू भी नहीं आती, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये अवाम जो पाकिस्तान की अवाम है, क्या ये अपने इन हुक्मरानों से पूछ नहीं सकती कि तुम फलां बंदे को इतने करोड़ रुपया दे के क्यों खरीद रहे हो उसको आजाद कश्मीर के अंदर? आखिर इसकी क्या वजह है? ये खरीदे जा रहे हैं लोग। हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ऊपर जो बैठा हुआ है ना, जिसको मैं डडार बोलता हूँ, वो आज जो अगले आने वाले दिनों में और आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत होगी। तो खुदा के लिए कारोबार बंद करो, ये कारोबार बंद करो, चाहे वो आपकी असम्बली में हो,
होता रहेगा तब तक ये मुल्क बदनाम होता रहेगा। एक क्लिप आज मैंने देखा, मलेशिया से मेरे भाई ने देखा, यकीन माने फारूक भाई, मेरे हिसाब से मलेशिया पाकिस्तान से बहुत पीछे है, लेकिन उसने बातें जो की है ना 100% दुरुस्त की है। मैं उसकी तारीफ करता था उन बातों के ऊपर। लेकिन काश काश के वो मोती भाई की बात आ जाए कि ये जो अवाम है ना, इसको शऊर जब तक नहीं आएगा आप किसी तरह भूखे मरते रहेंगे, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिल, ये लूट लूट के आपको खून क्या है हड्डियों से वो नहीं निकलती वो भी आपकी ये कहा जाए। सही। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी जी। बिल्कुल नाइंसाफी कहीं भी हो रही है, गलत किसी को भी फंसाया गया है, चाहे तनवीर साहब हो चाहे कहीं भी हो। अभी ये जो लोग जो हैं अगवा कर लिए जाते हैं, नामालूम जगह पे रख दिए जाते हैं, कई कई साल वो बेचारे गायब रहते हैं, सबको बाजियाब होना चाहिए। जी हाँ, निजाम जुल्म है। जी हाँ, कॉलर है तो ले लें। जी हाँ, कॉलर है तो ले लें। कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। सफरू भाई, आपने बहुत जबरदस्त मिसाल दी है, और जो कि वो मक्खियों ने भी बच्चे दे दिए और बच्चे ही आपके सामने पूरे बैठ नहीं रहे। जी हाँ, आप देख लें, अब एक तो तालपुर तैमूर तालपुर है, ठीक है, वो उधर सिंध में जो है उधर इन्होंने अपना खानदान भर्ती किया हुआ है। वो जो अपना एक मेडिकल हेल्थ की, वो भी इसकी जरदारी साहब की बहन है। सही। ये पूरा कुनबा जो है, अब इसके बाद उन्होंने अपनी नस्लें जो ना वो अंदर डाल दी हुई है। वो मक्खियों ने बच्चे ज्यादा ही दे दिए हुए कोई। सही। तो ये बच्चे जब खत्म होंगे तब ये बच्चे ज्यादा खतरनाक है या ये बच्चे रहेंगे, अभी समझ नहीं आ रही। महंगाई इंटरनेशनल तौर पे आप देखें, पेट्रोल आप यहाँ पे कितने का लीटर लेते हैं। मेरे मुल्क में आज अगर उधर 89 रुपए का डीजल है और 100 का पेट्रोल है लीटर, तो अगर कोई इंटरनेशनल रेट बढ़ते हैं तो ये तो बदबख्ती, ये जो हुकूमत आई है, उस वक्त कोरोना भी आ गया, 72 साल तक खुदा तला खामोश रहा। अब वो वहाँ पे अदारा, हर बंदा जो ना, जब देखे आप उतरेंगे एयरपोर्ट पे तो पुलिस का सिपाही आपको मिलेगा, हाँ जी मैं आपका जो सामान निकलवा दूंगा, या वो जो रेडियो वाले होते हैं वो आ जाते हैं। हर बंदा जो है वहाँ पे रिश्वत में मुलव्वस है। पूरा मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, तबाही के दाने पे ले गए हैं। किस किस को ठीक करेंगे, कौन सा अदारा ठीक करेंगे। मैं यहाँ से रेडियो, एक ट्रांसमिशन जो होता है ना, छोटा सा रेडियो हाथ वाला, वो भेजा था पार्सल में। अच्छा। तो वो मिला ही नहीं, बल्कि एक बादाम का पैकेट मैंने भेजा था उसके अंदर पैक करके। तो वो मेडिकल, ये डाकखाने वाले भी, पुलिस वाले भी, रेलवे, हर बंदा जनाब तबाह बर्बादी लेके ले गया है। यानी आपके बादाम भी नहीं मिले और रेडियो भी नहीं मिला किसी पहले जिन्होंने हुकूमतें चलाई उन्होंने किया ये सारा। सही तो है, बुरा ये बन गया आके। अगर ये सही करना चाहता है, अब देखे जज तक बीते थे, मदीने में जाकर सौदे होते थे। अब जज जो अगर कोई सही आए हैं, जिन्होंने जाकर जेलों का दौरा किया, तो जहाँ पे बोतलें पकड़ी, जहाँ पे वो कत्ल जो करके दुबई चले गया था लड़का, वो तो वापस जो उसको पकड़ के लाए तो वहाँ पे एयर कंडीशन लगे हुए। तो जब जज गया था अंदर, उसने देखा तो एयर कंडीशन लगे हुए, इसको आ गया। यानी आप पूरा ताफज एक सही है सर, आ गया आपका पॉइंट, आ गया अहमद साहब, सही हो गया। इमरान खान साहब को आप पूरा एक कह रहे हैं कि इनको टाइम दिया जाए, दूसरों से बेहतर है। आपकी बात समझ आ गई। अगर सही कर सकता ठीक है, 2-3 साल देने चाहिए। लेकिन ये जो सपोर्टर है, ये बेड़ा करे उधर से मौलाना फजल मान सबसे ज्यादा जो बड़ी, हम कहते हैं ना, चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारे, वो नया ना बचा दे दे कोई। मौलाना फजल मान 11 पार्टियों का उसको बना दिया जिसके पास एक सीट नहीं है। ठीक है, चले उनकी मर्जी सर, बना दिया। अच्छा, एक दो अपडेट्स और भी है मुसीब भाई। एक तो जैसे इमरान खान का मैंने बताया कि उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए पार्लियामेंट लॉजेस में या हाउस में, एमएनए से वो 2 दिन मिलेंगे। और कल एक जोहराना भी है, जरदारी साहब जो अपनी पेशियों पे तो नहीं आते रहे इस्लामाबाद, लेकिन क्योंकि परसों सेनेट इलेक्शन है तो जरदारी साहब ने भी अपनी औताक खोल दी है, अपना मैदान माशाल्लाह सज गया है। कल जोहराना दे रहे हैं अपने इत्तेहादी, जिनकी अहमद साहब बात कर रहे थे। तो इसमें काफी, अब पहले भी उन्हें एक सरप्राइज दिया था जब संजरानी साहब आए थे। जरदारी साहब की बलूचिस्तान में कोई सीट नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के वहां से सेनेटर आए। और तीसरी अपडेट यह है कि ये सारे कुछ मामला होते रहे, लेकिन आज खातून अव्वल बुशरा बीबी दाता साहब आई हैं, उन्होंने वहां सलाम किया है और फिर एक साथ वहां पर लंगर खाना पनाहगाह थी, वहां पे भी गई हैं। और एक सहाफी ने उनसे पूछा कि कहा जाता है कि इमरान खान की सारी कामयाबियां जो हैं
वो आपकी वजह से है। तो उन्होंने कहा कि कौन नहीं कहता कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का ही तो हाथ होता है। तो ये जरदारी साहब की चालें और दूसरा हमारे खातून अव्वल की वो तमाम जो मामलात हैं, अमलियात हैं, जो भी हैं, ये इनका मुकाबला असली देखा जाए। अब देखते हैं क्या होता है। जी ये बोलिए होगा सर। इसमें, बातें कौन होगा? नहीं, जी, नहीं मतलब जी, जी। ये दिन इमरान खान साहब को देखने थे और ये दिन देखेंगे वो, क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब ये लाख वो कर लें कि जी ये वाला वो तावीज़ पहन लें या वो कुछ ख़ास डिजिटल एक तस्बीह हाथ में रख के कुछ पढ़ लें। बात प्रैक्टिकल हो रही है, ऑन ग्राउंड पे हो रही है। आप ज़मीनी एतबार से आपने लोगों को डिलीवर कुछ नहीं किया। तो उसके या नताइज आएँगे और वो भयानक आएँगे और लोग जो है वो आपका साथ छोड़कर जाएँगे, ये आप देखेंगे। और मुफ्ती क्योंकि भाई एक अवामी आज उनको पता चल रहा होगा। आज वो हुँ, कहते थे ना, वो बेचारे जो मस्कीन लोग या जो लवाहिकीन लाशों को रख के हुँ, बैठे थे, उनको ब्लैकमेलर कह रहे थे। आज खान साहब को पता चल रहा होगा कि ब्लैकमेलर कौन होता है। इनकी होता बोरियां कैसे? भरोगे खान साहब तो तब आपको ये वोट देंगे। भरो बोरियां, एग्ज़ैक्टली वरना ये आपको बरोबर। ब्लैकमेल करेंगे। ये ब्लैकमेलर होते हैं जो 3 दिन से आपको मिल ही नहीं रहे। ये हाँ, ब्लैकमेलर नहीं है अब जो असली। आपके आपको एमएलए गैब है असली ना, और अब ढूँढ नकली लें। अब ढूंढे हाँ, ब्लैकमेलर कौन होते हैं, जरा अच्छे और अब दाल ढूँढे कौन है, आटे का भाव पता चले आपको। अब पता चलेगा। चले दोबारा कॉलर आ सकते हैं। और ये जो अपडेट्स हैं साथ साथ हम दे रहे हैं, और यकीनन साथ साथ आपकी नाज़रीन कॉल्स भी हम ले रहे हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, खुश आमदेद सर, जर्मनी जी, से। बात ये जी, जरा मुल्क लूटने वालों से तो मक्खियां बहुत अजीम होती हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मक्खियां ऐसी भी होती हैं जिनके शहद की थूक मक्खी, से शहद बनता है और बेहतरीन। शहद खत्ते में ही रहता है। ठीक है, इंसानों के लिए 100 मर्ज का इलाज बनता है। सही। मक्खियां शहद लूट कर दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टियां नहीं बनाती। अपन वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। लो जी, उन्होंने आम मक्खियों से पीटीआई की जो क्यादत है उनको शहद की मक्खियों से तशबीह दी है। अब मैं नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी पार्टी का दिफा करें और कुछ ना कुछ मक्खियों का उसको। उस मक्खियों हाँ का भी जाहिर दिफा है, वो करें। हाँ, उन्होंने एक बर्तरी ले ली ना पीटीआई के जो हमारे भाई अफजाल साहब, उन्होंने आम मक्खियों से हटा के उनको शहद की मक्खियों को उनसे कंसीडर किया है, अफ़ज़ल करा। मुमासलत दी है। और अब देखें कि वो क्या होता है आगे हमारे यहाँ। क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो भी माशाल्लाह एक खास ज़हन रखते हैं। सिर्फ ये नहीं कि बिल्कुल अच्छा। शहबाज गिल या वो आसमा वो हमारी जो बहन है नून लीग की, या मरियम औरंगजेब हैं, वही कुछ खास हुनर रखती हैं। हमारे आम वर्कर जो हैं वो भी माशाल्लाह अपनी पार्टी वो को भी डिफेंड हुनरमंद है। करने पे आए तो बस बहुत बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये सिलसिला जारी है। और एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, कहाँ से शुरू करे बंदा और कहाँ से खत्म करे। चलें। अब सबसे बड़ी बात आप देखें कि जो वीडियोस इनकी सामने आई हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जी हाँ। कितनी शर्मनाक और कितनी भयानक और कितनी मतलब एक दर्दनाक, जिस जाविये से देखें कि 2.5 लाख, अगर आपकी बहुत ज्यादा मैक्सिमम अगर 2 लाख आपकी तनख्वाह है तो 5 साल में आपकी कितनी 2.5 लाख तनख्वाह है, ये जो कुछ भी है वो हिसाब लग 5 साल में सकता है। कितनी बनती है। सही, और एक सही, एक सही। सेनेटर की इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, ऐसे ही तो नहीं मुल्क के खजाने खाली हो जाती जब ये आते हैं, ऐसे ही तो नहीं मुल्क जो है वो कंगाल हो जाता है और इनकी तिजोरियां और इनके प्लाजे और इनके बाहर जायदादें, ये फिरौन है, ये यजीद है, ये जैसे अपनी अय्याशियों के लिए आते हैं। और वो मरियम नवाज कहती है कि लैब के ताबूत में कील ठोकने के लिए मुझे भी बुला लें। अपने ये जो शहबाज शरीफ और जो नवाज शरीफ हैं, इतने अरसे से 35 साल से इस मुल्क के ऊपर मुल्क को जकड़ा हुआ है और मुल्क की सियासत को काबू में किया हुआ है अपनी तिजोरियों जो फिर ये लोगों को काबू करने के लिए ये तिजोरियों का मुंह खोलते हैं। तो ये उनके ताबूत क्यों नहीं तैयार करवाती और उनके ताबूतों में क्यों नहीं लेके जो ठोकती ठीक, के ठीक। मुल्क के अदारों के ऊपर क्यों वो ताबूत बने। मुल्क के अदारे काम करने चाहिए, उनको काम करना चाहिए, उनको सही। मुजरमों में को कटहरे में खड़ा करना चाहिए उनको। और जिस तरीके से अदालतें जो है वो
सियासतदानों को छोड़ रही हैं और कहती हैं कि हमारे, तो फिर ये भी बता देना कि अदालतों का क्या काम होता है, क्या सियासी लोग अदालतों के कटारे में नहीं खड़े हो सकते? ये किस तरह का मंतक लोग कौम को दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? ठीक। इस कदर आप देखेंगे एक सेनेटर का कितनी बड़ी बड़ी सामने वीडियो पकड़ी गई है, तो ये अंदरूने खाना क्या क्या डीलें करते हैं, क्या क्या इस मुल्क के साथ फ्रॉड करते हैं, क्या क्या धोखे करते हैं, मकर करते हैं, फ्रेब करते हैं, पूरी कौम जो है वो भूखी सड़कों पर पड़ी हुई, और वो बाहर की दुनिया में, बाहर के मुल्कों में जाके धक्के खाएं, और ये तो अपनी तिजोरियां भरे, ये अपने प्लाजे बनाए, बिल्कुल सही बात, सारी जायदादें बनाए। मुल्क के 80 से 90% जितनी भी इनकम के जराए उन फैक्ट्रियों पर, हर चीज के ऊपर ये काबिज हो, और कौन जो है वो इनकी गुलाम बनी रहे। वो जो अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, वो खामोश रोबोट की तरह इनको सब कुछ करने दे। अगर वो बोलते हैं तो कहते हैं कि वो सियासत में आ गए, क्या वो मुल्क को इसी तरह बेजारो मददगार छोड़ दें? तो वो हमारे फौजी भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, वो इसी कौम के बेटे हैं, तो किस तरीके से आंखें बंद कर लें? कोई शर्म नहीं आती इन लोगों को ऐसे बातें करते हुए कि क्या क्या वो रोबोट है? बिल्कुल सही, या खामोशी से वो ताबेदारी करते रहे। सही है बहन, आपका पॉइंट आया कि फौज जो है वो इतनी लूटमार या सारी बाजार देखती है लगे हुए, तो फिर उसको आना पड़ता है, तो फिर ये लंबी बहस है। अच्छा, एक चीज मूसी भाई, जो एक और बयान था कि गिलानी साहब ने भी कहा, बिलावल साहब ने भी कहा, फजल रहमान साहब भी कहा कि लग रहा है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है ये सेनेट इलेक्शन में, क्योंकि पहले जो इलेक्शन थे, या जो पूरी इस वक्त पीडीएम की जो तहरीक चल रही थी, अब तो सीधा अब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च है इनका, लेकिन उससे पहले जो भी जलसे हुए कहीं भी, वो कहा जा रहा था जी इमरान खान से लड़ाई नहीं है, इन इसको लाने वालों से लड़ाई है। इस वक्त पीडीएम का या नून लीग, पीपल्स पार्टी, सबका ये बयानिया है कि जो लाने वाले हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है, लगता है कि इस वक्त वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब है कि अगर वो अपोजिशन ये समझ रही है सेटिंग है या क्या मामला है, क्योंकि हमजा साहब भी बाहर आए हैं, और आज जजेस ने वाजे अगर फैसला कर देते कि हाँ भाई ये ओपन बैलेट पे इलेक्शन हो जाए, तो उन्होंने भी वाजे आज जजमेंट नहीं दी या राय नहीं दी, दोबारा गेंद जो है इलेक्शन कमीशन में डाल दी है। तो इसका मतलब इमरान खान साहब को सेटिंग हो गई है, मुश्किलात जो है वो खींच रहे हैं। हाँ, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि अब इनके पैरों के नीचे से जमीन खींचनी शुरू हुई है और उधर सेटिंग होनी शुरू हुई है, इसलिए उनको खुफिया हाथ अब नजर नहीं आ रहे। अब वो कह रहे हैं नहीं वो नहीं है, ऐसा हो सकता है भला? तो बिल्कुल सही। और तय हो गए। असद उमर साहब ने भी कहा, और बहुत से एमएनए, बहुत से हमारे सियासतदान, ये जो इलेक्शन के दिनों में बन जाते ना, सूबा महाज बन गया, कोई फलाना जीप ग्रुप बन गया, कोई कहीं से निकल आया, कोई कहीं से निकल आया, एमक्यूएम है, काफ लीग है, तो ये वो जमाते हैं कि जो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के इशारे से जो है वो अपना आगे का लाएमल तैयार करती है। तो आपने देखा होगा मुलाकातें हो रही हैं पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की भी मुलाकात हो रही हैं, और वो कहा जा रहा है, ऑफर्स दी जा रही है कि भाई ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, तो कुछ भी हो सकता है। परसों बड़ा एक डिसाइडिंग टाइम होगा खान साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए कि आया क्या अब भी उनका एक पेज पे होना हमें वो नजर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जब एक पेज पे नहीं होंगे तो वो असल में देखिए पता चल जाएगा किस पेज में है, लास्ट पेज पे जा सकते हैं। कितनी देर से इन तमाम उमूर के ऊपर बहस कर रहे हैं, कॉलर्स की गुफ्तगू सुन रहे हैं, डिफरेंट कॉलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियन से, मुख्तलिफ पार्टियों से वापसगी है, दूसरी पार्टियों के ऐप गिना रहे हैं। कॉलर हैं तो आप ले लें, फिर इस पे बात करें। चले मैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरूक भाई, मैं आना तो नहीं चाहता था, नहीं आइए सर, आइए, आपका हक बनता है। पड़ गया क्योंकि मैंने अपना वक्त काफी ले लिया था। कोई बात नहीं नकवी साहब, आप फरूक भाई, शहद की मक्खियों की तशबीह देते हुए कम अज कम इंसान को सोचना चाहिए। हाँ, जवाब देने के लिए आप शहद की मक्खियों के छत्ते में उसकी किस्में हैं। एक मजदूर मक्खी होती है, अच्छा, एक चौकीदार मक्खी होती है, ठीक है, और एक होती है उसको आप रानी मक्खी होती है, सकते हो, महारानी का या कुछ कहो, जी ठीक है, होती है। सही है। मलका जो मजदूर मक्खी होती है ना, वो जब शहद लेके आती है ना, तो जो ऊपर बाज कर रही होती है ना, जो चौकीदार मक्खी होती हैं, अच्छा, उनका शहद चेक करती हैं। अच्छा, अगर वो शहद की क्वालिटी अच्छी ना हो तो मक्खियों को मार देती है।
ठीक है। अब इधर आप मिसाल कैसे दे सकते हैं, इधर जो शहद की मक्खी आपने बना रखी है उसने तो सारे शहर का गंद अपने साथ इकट्ठा किया हुआ है, दूसरी पार्टियों को भी लेके। सही सही सही। वो तो सारा गंद ये बड़ी मक्खी ने अपने साथ रखा हुआ है। ये शहद की मक्खी कैसे बन गई? ये वो मक्खी है जो जो मैगट्स पैदा करती है, ये वो मक्खी है। यानी अफजाल साहब ये मुस्तरद कर दिया आपने, नकवी साहब ने आपकी ये जो लॉजिक थी को बर्बाद करके रख दिया। उनका जेन जो है ना वो यू टर्न में तब्दील कर दिया। अब तो हम अपने बच्चों को कुछ कहे ना, और तूने ये क्यों किया, मेरे सामने कहते क्या हुआ? हमारा लीडर अगर यू टर्न ले सकता है तो हम भी यू टर्न ले सकते हैं। ठीक है। तो बच्चे जो है वो अकड़ जाते हैं, वो नहीं तो हमने यू टर्न लिया, हमारे लीडर नहीं तो बच्चा जब कोई घर से पैसे चुरा ले तो फिर क्या कहता है? ये मैगट चले सही है नकवी साहब, कोई बच्चा घर से आपके पर्स में से कोई अगर पैसे निकाले तो वो ये नहीं कहता कि अब हम भी तो है ना, हम नहीं कोई पीछे है सदर से, वही कह रहे हैं। जी जी, वो ये कह रहे हैं कि सारा गंद इन्होंने पिछली पार्टियों को जमा किया। तो मैं सवाल ये करूंगा कि पिछली पार्टियों ने ये गंद रखा हुआ क्यों था? नहीं, पिछली पार्टियों ने गंद रखा हुआ क्यों था? यही वो लोग पिछली पार्टियों में बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। कोई फॉरेन मिनिस्टर रहा है, कोई कुछ रहा है, कुछ रहा है। जी उस वक्त सब पाक साहब थे। जब वो पीटीआई में आ गए, हाँ जब वो पीटीआई में आ गए, हाँ जब वो पीटीआई में आ गए तो सबको कोरोना हो गया, वो सब आ गए इधर। ठीक है ना? तो हाँ, तो इस पर भी तो इंसाफ की बात होनी चाहिए। और अगर कॉलर है तो आप ले लें या मैं कंटिन्यू करूं? कॉलर ले तो कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब, बिस्मिल्लाह सर, वेलकम सर। साहब मैं को सलाम करने हाजिर हुआ था। बहुत मेहरबानी। आप भी दुआ करें कि वही वो ज़माना वापस आए इंशाल्लाह। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई ऐसा हम मिल पा नहीं रहे। 2-2-3 दिन मौतें हुई हैं एक घर में। जी हाँ। उनके पास पता पढ़ने नहीं जा सकते। अल्लाह करे तो दोबारा वो वक्त फिर याद आए इंशाल्लाह। हम निज़ाम शैतर हो गया था बिल्कुल ही, कभी ऐसे तो हम एक दूसरे के करीब भी नहीं पहुंच पाए। मैंने आपको फारूक भाई 1-2 बार कोशिश की, अच्छा, इसी वजह से तो आने के लिए, लेकिन चलो सारा दुआ में याद रखें और अल्लाह करे तो दोबारा वापस आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाह साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मकसूद हुसैन सैयद साहब थे, लगता है वो इस माहौल से ये 1.5 साल से काफी मुतासिर हैं, हसास एक दिल के मालिक हैं, और अल्लाह करे वो दिन वापस आए, वो एक उनकी ख्वाहिश, हम सबकी दुआ इंशाल्लाह। जी मुर्शिद भाई। अच्छा, तो देखिए अभी हमने मुख्तलिफ मिसालों पे कॉलर्स ने हमारे बात की, मक्खियों पे बात हुई, गधों पे बात हुई, तो मुख्तलिफ किस्म की ना, उसमें से एक मगरमच्छ भी बरामद हुआ, सियासतदान और ये सब। इन तमाम चीजों को क्या ये बहस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी? ये ऐसे ही ये चलता है ना? अगर किसी की वापसगी पीपल्स पार्टी के साथ है तो उसे जब तक गलत को गलत नहीं कहेंगे, जब तक हम ऐसे ही रहेंगे, फिर तब तक वैसे ही रहेंगे। तो इसका अगर देखा जाए रूट कॉजेस क्या है, ये सारा मसला है क्यों, ये इतना एक दूसरे के ऊपर इल्जामात के इस सारा गंद इसने जमा कर लिया, इतनी करप्शन कर ली, इसकी वजह यह है कि ये सब निजाम जुल्म के पैरों है। अगर जिस तरह जी वालेकुम अस्सलाम सर, कौन कहाँ से हमारे साथ? मेरा नाम हसन है। हसन भाई से बोल रहा हूँ। जी मेहरबानी हसन साहब। गुफ्तगू अक्सर सुनता रहता हूँ। ठीक है भाई, अगर आप बुरा ना माने जनाब, तो पाकिस्तान का सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। ये हो गया कैंसर। पंचर हो गया यहाँ पर उसी वक्त, जी बिल्कुल कैंसर हो गया। कैंसर हो गया। मेरी बात लिख के रख लें। अच्छा, साल के बाद भी आप यही प्रोग्राम करते होंगे। नहीं, तब तक तो बचना मुश्किल होगा अगर कैंसर हो जाए तो। जी जी बोलिए सर। नहीं, कोई जनरेशन आए क्योंकि बिल्कुल किसी डिपेंडेंट, और मैं ये नहीं मान सकता कि 20 करोड़ आबादी में 200 लोग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बहुत काबिल होंगे। बस यही बात है, यही कहना था मुझे। बहुत शुक्रिया भाई। यकीनन बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत से लोग हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, निजाम ही ऐसा है। जी मुझसे भाई, निजाम की बात क्योंकि देखिए हम कभी फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन जाते हैं, किसके बन जाते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर जुल्म का बाजार गर्म किए हुए रहा। अच्छा, फिर हम उसको जालिम भी कहते हैं, फिर हम उसकी उस एड को एंजॉय भी करते हैं, हम उसके फ्रंट लाइन इत्तेहादी भी बनते हैं,
हम उसके जो गुलाम हैं उनके गुलाम बनते हैं, उनके ड्राइवर भी बनते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके जराइम को छुपाते भी हैं, उनके महलों की हिफाजत का जो है वो बार बार अहद भी करते हैं। जब तक हम निजाम जुल्म से वाबस्ता रहेंगे, जब तक पाकिस्तान के अंदर कोई निजाम सही से रासिख नहीं हो सकता। जब आप पूरी इसकी बीच को नहीं करेंगे, देखिए शाह ईरान को जो रुखसत किया गया, उसको जो उखाड़ के फेंका गया, उसको पूरे उसके जालिमाना निजाम के साथ उखाड़ के फेंका गया। अगर ये उसका हल नहीं था कि शाह को हटा दो, शाह के बेटे को ले आओ, उसको हटा दो, किसी दूसरे को ले आओ, निजाम उखाड़ के फेंक दिया गया। तो पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली चाहिए, ड्राइवर तो वो चाह रहे थे ड्राइवर और चेंज उन्होंने कर दिखाया, यकीनन। ड्राइवर जी, चेंज अस्सलाम करने वालेकुम। ड्राइवर चेंज करने से क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाह, बात कीजिए सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, ये आप क्या टॉपिक खेल लेते हैं पाकिस्तान का, और फिर ऊपर से हम सफाइयाँ भी दे रहे हैं। सही है। देखें, ये मुल्क और ये कौम इतनी हद तक बिगड़ गई हुई है जहाँ ये इस तरह का जिस तरह का इमाम खुमैनी लेके आए थे, ठीक है, वो रेवोल्यूशन आए, फिर कौम साथ एक कौम हो जाए। देखिए, अब देखिए ईरान किस तरह सर्वाइव कर गया, 40 साल हो रहे हैं, किस तरह क्योंकि कौम साथ थी। हमारी तो कौम ही ऐसी जो एक दर्जे की थे पका के जिसका ईमान छीनने आप। ठीक है, ठीक है। तो ये इस मुल्क को, तो भाई मेरे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट ना माने, इमरान खान जो कर रहा है, साथ उसके फौज भी ना उड़ाओ, फौज और ये इमरान खान ही कर सकेंगे। सही, और आप सही, आज लिख लें यहाँ पे, तो किसी पेपर पे लिख रहे, बिल्कुल लिख लिया, लिख लिया। इमरान चला गया और ये वक्त चला गया, ये दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। सही है सर, आपका पॉइंट आ गया। यानी मूसवी भाई, पहले ये होता था कि यार हमारी कौम को लीडर नहीं मिला, अब ये है कि यार लीडर तो है, कौम ही पैड़ी है। यानी हर किस्म का हमारे पास ये खैबर से हो रहा है, ये खैबर से हो रहा है। लश्कर ने कहा कि सरदार, सरदार ने कहा लश्कर भागा। तो ये तो बहुत पहले से हो रहा है, बात ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं निजाम की तब्दीली की, हम चाहते हैं निजाम की तब्दीली। अगर निजाम तब्दील हो जाएगा, निजाम जुल्म तब्दील हो जाएगा, नए चेहरे भी आ जाएंगे। जो 200 लोग ढूंढे जा रहे हैं ना, 200 नहीं 2000 लोग, 20,000 लोग बरामद हो जाएंगे। निजाम जुल्म नाफिज है, नाम लिखा हुआ है आपने इस्लामी, उसके साथ आपके इस्लामी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निजाम जालिमाना है और जुल्म से हुकूमतें नहीं चलती, कुफर से तो चल जाती हैं, जुल्म से नहीं चलती। और ये आपके सामने है कि किस तरह से चल रहा है, कि कर्जे आपके कहां पर पहुंच गए हैं, आप जो है FATF की गिरे लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। ये सब मामला जुल्म की वजह से है। निजाम उखाड़ फेंकें आप देखें, खुदा भी आपकी नुसरत करेगा, दुनिया पाबंदी लगाए, आपका निजाम शफाफ चलेगा। आपके सामने मिसाल मौजूद है, हम बगैर मिसाल की बात नहीं कर रहे हैं, मिसाल पेश करके बात कर रहे हैं। आपके यहाँ आपने नाम इस्लामी रखा हुआ है, क्या चीज इस्लामी है? आपके यहाँ टॉप टू बॉटम कोई चीज इस्लामी है अंदर? आपके यहाँ कोई इंसाफ के जो फैसले होते हैं इस्लामी है? आपके यहाँ जिस तरह से हुकूमतें बनती हैं इस्लामी है? आपके यहाँ जिस तरह से जो तालीम का सिस्टम इस्लामी है? आपके यहाँ सेहत आमा का जो सिस्टम इस्लामी है? आपकी क्या चीज इस्लामी है? कहां से आप शुरू करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे? बात आपने एक निजाम की तब्दीली की बात करनी चाहिए आवाम को, कि जी ड्राइवर तब्दील कर दो तो फला ये हो गया। भाई ये मसले का हल नहीं है। या तो आप नाम के साथ मुल्क के नाम के इस्लामी हटा दें, फिर जो जी में आया करें, जान छोड़ दें आप। अगर आप कहते हैं कि इस्लामी है, जमहूरियत इस्लामी है, तो निजाम इस्लामी होना चाहिए, उसके खदोखाल इस्लामी होने चाहिए, उसका आइन इस्लामी होना चाहिए, उसके अंदर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अब फिर ये बहस आ जाएगी कौन सा इस्लाम नहीं, वही इस्लाम जो रसूलुल्लाह लेकर आए थे, बल्कि उसके बाद वाला नहीं कि कौन सा इस्लाम। जाएगा कि मदीना की रियासत इमरान खान साहब मिसाल देते हैं, तो वो बन रही है, उसका इंतजार किया जाए। जी हाँ, क्या हुआ उसका आपके सामने? यही मामला है मुसीब भाई। यकीनन हम बहसियत कौम बहुत से नकाइस हैं, बहुत से मसाइल होंगे, लेकिन अब मामला ये है ना कि जब अपोजिशन में कोई भी जमात होती है, कोई धड़ा होता है, उस वक्त यकीनन जो भी बातें कही जाती हैं, कोई भी मिसाल के जमहूरियत की बात कर रहा हूं, वो बहुत अच्छा लिखा जाता है, अवाम के हकूक की बात होती है। इन पार्टियों ने जब भी अपना मंशूर लिखा है, इनका किताबचा पढ़ के देख रहे हैं आप, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या किसी भी मुल्क की और पार्टी से मुआवजा करेंगे तो कम नजर नहीं आएगा। इनका हल्फ उठा के देखने तो ऐसा लगेगा कि या अल्लाह हमें फरिश्ता मिल गया,
इतनी बड़ी कसम उठा के कह रहे कि मैं अपने मुफाद के ऊपर मुल्क के मुफाद को तरजीह दूंगा। सब अच्छा, चीजें रिटर्न मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अमल जो है जब ये इक़्तिदार में आते हैं बेड़ा गर्क कर देते हैं। सब खत्म। और दूसरी बात, मुल्क जो हासिल किया गया है नजरियाती बुनियाद पे लिया है। मुल्क आपने दीन के नाम पे लिया है, आपने नजरियाती तौर पर बारिज़ वजूद में पाकिस्तान आया है। कोई इस्लामी रियासत दावा नहीं कर सकती कि वो इस्लाम के नाम पर बारिज़ वजूद में आई है। वो आजाद होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद उसका नाम, उसका तशक्कुस इस्लामी हुआ है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का जो इस्लामी तशक्कुस के साथ बारिज़ वजूद में आया, इस्लाम के नाम पर उसको लिया गया। तो उसका निजाम गैर इस्लामी क्यों है? उसकी इत्तेहादी गैर इस्लामी क्यों है? उसकी तरजीहात गैर इस्लामी क्यों है? इन तमाम चीजों की तरफ अवाम ने देखना होगा। ये कि ड्राइवर चेंज कर दो, फला कर दो, ये कर दो, ये हाल है इसका। इस तरह 70 साल गुजरे, 170 साल और गुजारेंगे आप, और ऐसे ही रहेंगे जहां खड़े, एक इंच आगे आप बढ़ नहीं सकते इसमें। बिल्कुल सही। लीजिए आखिरी कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करके फिर अलविदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरूक भाई, मैं दोबारा नवाज दूं। जी भट्ट साहब। पैराफ्रेज कर रहा हूँ जनाब। मक्खियों की बात निकली है, मगरमच्छों की बात निकली है। जी जी। एनीवे, जो एक कलर आए थे इससे पहले पहले कलर आए थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पंक्चर हो गया। ये बात नहीं, कैंसर हो गया, इंडिया पंक्चर हो चुका है। कि जो लाखों के हिसाब से किसान इस वक्त रोना रो रहे हैं और सड़कों पे आए हुए हैं, उनका पे इलाज करें। और अब मैं बात करता हूँ मक्खियों की। शहर की मक्खियां जो है ना, वो उन्होंने छठा दिन रात बेचारी मेहनत करती हैं। मजदूर इसमें उसमें जो भी होते हैं, अफसर भी होता है, जो बॉडी गार्ड होते हैं, वो करते हैं, बनाता है छठा। उसके बाद जो है ना, हमारे सियासी लीडर चुरा के उनका शहद ले जाते हैं, लेकिन वो अफसोस नहीं करती। वो इसलिए कहती है चले सब भला हो, इनको सिर्फ शफाअत अल्लाह चुराने वाले पता वो भालू या रीछ जो है वो झपटा मारता है और कईयों की मेहनत जो है वो गारत कर देता है। तो टाइम खत्म हो रहा है। मुसीब भाई क्या कहेंगे जाते जाते कि पूरा माशरती निजाम, पूरा माशरती, सियासी, समाजी, माशरती पूरा निजाम, आइन जो है वो हमको इस्लाम ने दिया। कुरान उसका आपके सामने जिंदा मौजज़ा है। हमने उससे अखज़ नहीं किया है, हम उससे निजाम निकाल नहीं पाए। हमने उसको मचान पे रख दिया है। जब घर से कोई दूर जाए तो उतारा जाता है, जब दुल्हन रुखसत हो तो उतारा जाता है, जब कोई मर जाए तो फातिहा के लिए उतारते हैं उसको। उससे निजाम नहीं लिया है हमने। हम उससे, हमें चाहिए हम उससे निजाम लें, उससे पूछें कि हमने जिंदगी किस तरह गुजारनी है, खुदा ने हमारे लिए क्या उसूल वज़ा किए हैं, किस तरह से माशरे की तश्कीलात होनी है, किस तरह से ये निजाम बनना है, इसमें अदल कैसे होना है, इसमें इंसाफ कैसे होना है, इसके अंदर माशीस के मामलात कैसे ठीक होंगे। हमने जब कुरान से हम तदब्बुर करेंगे तो हमको वो निजाम मिलेगा। नहीं तो हमने ऊपर रखा हुआ है, जब दुल्हन की रुखसती होगी तो उतरेगा, जब मर्दा कोई घर से जाएगा तो उसकी फातिहा के लिए उतरेगा। इससे हमारी किस्मत तब्दील नहीं होने वाली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मुसीब भाई और नाज़रीन। मुसीब भाई कल द फोकस अपना प्रोग्राम लाएंगे तकरीबन 4 बजे, और मेरी आपकी मुलाकात अब कल शाम प्रोग्राम इवनिंग आवर में ही होगी 5:15 बजे तकरीबन। और यकीनन निज़ाम और जो भी बहसियत मुसलमान हमारा जो एक मकसद होना चाहिए वो हमारे लिए रोड मैप, जैसे मुसीब भाई ने कुरान की सूरत में बताया, आइमा मासूमीन की सीरत की सूरत में बताया। और अगर हुक्मरान ठीक करना चाहें, हमारी अदलिया ठीक करना चाहे, तो ये मामलात जो हैं वो इतने गंभीर नहीं है कि जो हल ही ना हो सके। कहा करता था इमरान खान साहब के वो ऊपर से मामला, अगर ऊपर वाला ठीक होगा नीचे ठीक होंगे। तो ऊपर वालों को ठीक करने के लिए कोई इतने बड़े इनकलाब की जरूरत नहीं है। अगर उनकी नीयत ठीक है तो ये मामला ठीक हो सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी आपकी